की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हेलो बच्चों, मैं रहीमुनिसा इस बार आपके लिए बहुत ही मधुर व मोहक विषय लेकर आई हूँ। बच्चों, मैं जानती हूँ पद्य पाठ मुझे जितना पसंद है आपको भी उतना ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि इसमें माधुर्य और रागात्मक सौंदर्य होता है। अब तक हम जो पद्य पाठ किए थे वे खड़ी बोली हिंदी के पद्य थे, पर आज मैं आप लोगों को पद्य के इतिहास में ले जाना चाहूँगी और प्राचीन हिंदी अर्थात अवधी भाषा का परिचय कराना चाहूँगी। बच्चों, आज मैं आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए तुलसी के दोहे पद्य सिखाना चाहूँगी। तो आप तैयार हैं ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पद्य का उद्देश्य, दोहे का अर्थ, कवि परिचय, कठिन शब्दार्थ, कविता का सारांश, भावार्थ तथा अभ्यास प्रश्न व व्याकरण। बच्चों, अब हम देखेंगे दोहा किसे कहते हैं, यानी दोहे का अर्थ। बच्चों, दोहा हिंदी पद्य रचना का एक मात्रिक छंद है, मात्रा वाला छंद, मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण यानी भाग। 2 लाइन वाला पद्य होता है तो उसमें 4 भाग होते हैं बच्चों। इस भाग को चरण कहते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार का हिंदी पद्य में एक और छंद है बच्चों, सोरठा, जो दोहा का उलट होता है, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, दोहा 2 लाइन का पद्य होता है। इसके द्वारा दोहाकार या कवि कोई ना कोई उपदेश या नैतिकता सिखाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कवि परिचय। इस पद्य को हम नाम देखते ही समझ जाएंगे कि इसके कवि कौन हैं, क्योंकि नाम में छुपा है कि तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे तो तुलसीदास ही लिखे होंगे। तो कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी था, हुलसी था। पिता आत्माराम थे। बचपन का नाम इनका राम बोला था। बच्चों, इस नाम के पीछे भी एक छोटी सी कथा है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने पैदा होते ही राम का नाम लिया था, तो उनका नाम राम बोला पड़ा। और इनकी भक्ति धारा है राम भक्ति धारा, यानी भक्ति काल में हम सगुण भक्ति में देखते हैं 2 शाखाएं हैं या 2 धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें रामायण की सारी कथा लिखी हुई है। और इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि। इनका देहांत 1623 को काशी में हुआ। तो ये था गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय। तो हम आगे बढ़ते हैं कठिन शब्दार्थ की ओर। बच्चों, वैसे तो पुस्तक में कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, लेकिन मैंने उसमें कुछ और शब्द जोड़े हैं जो मुझे लगा कि बच्चों की दृष्टि से कठिन हो। शिक्षकों की दृष्टि से नहीं बच्चों, मैं आप लोगों की दृष्टि से कह रही थी। यानी आप जब भी दोहा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आना चाहिए ना। तो आप इन छोटे छोटे शब्दों का जो मैं यहाँ बता रही हूँ अर्थ समझ लोगे, तो जब भी आप दोहा पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इन शब्दों का अर्थ कठिन शब्दार्थ में। मुखिया यानी नेता, नायक, जननायक।
लीडर, मुख मुंह, जिससे हम खाना पीना करते हैं, मुख मुंह। खान पान, खाना पीना। पालई पोसई, पालन पोषण, पालई पोसई, पालन पोषण। सहित विवेक, विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। चेतन, जीवित। जड़, निर्जीव। गुण दोष, अच्छाई और बुराई। विश्व, विश्व। कीन्ह, किया है, कीन्ह, किया है। कर्तार, सृष्टिकर्ता यानी करने वाला, कार्य करने वाला, कर्तार। यहाँ पे सृष्टिकर्ता के लिए प्रयोग हुआ है बच्चों, कर्तार, सृष्टिकर्ता। संत, सज्जन पुरुष। पय, पय यानी दूध। परिहरी, त्यागना, छोड़ देना। वारी, जल या पानी। विकार, अनावश्यक, अशुद्ध। मूल, मूल का अर्थ होगा कारण। अभिमान, अहंकार, ईगो, अहंकार जिसे बोलते हैं ईगो। छाड़िए, छोड़िए, त्यागिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे समझ सकते हैं। जब लग, जब तक, जब लग, जब तक। घट, शरीर, देह। विपत्ति, आपत्ति, संकट, विपदा, समस्या, कुछ भी बोल सकते हो। साहस, धैर्य। सुकृति, सुकर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य। मनी, मनी यानी रूपी, जैसा, उस जैसा, मानो। कंपैरिजन है बच्चों। धरु, धरना, रखना। जीह, जीभ, जिह्वा, नालिगे बोलते हैं ना कन्नड़ में, जिह्वा। देहरी, दहलीज, होस्तिलु बोलते हैं कन्नड़ में। दहलीज जो दरवाजे के सामने होती है, दरवाजे पर होती है दहलीज। द्वार, दरवाजा। भीतर, अंदर। बाहिरौ, बाहिरौ यानी बाहर। जो चाहसी, जिस ओर चाहो, जिधर चाहो, जैसे चाहो, जिस ओर चाहो, जिधर चाहो, जो चाहसी। उजियार, उजाला, प्रकाश आदि। तो कठिन शब्दार्थ के बाद हम आगे बढ़ते हैं कविता की सारांश की ओर, यानी दोहों के सारांश की ओर। एक एक दोहा समझाती जाऊंगी बच्चों, आप ध्यान से सुनना। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर का विश्लेषण भी करेंगे, तब पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। अगर कहीं दुविधा हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। पहले देखते हैं दोहों का सारांश। पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मुखिया यानी अर्थात नेता या जननायक, लीडर जो भी है, उसको मुख के समान होना चाहिए। यानी जिस प्रकार हमारा मुख है, मुख जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर में केवल मुख ही खाने पीने का कार्य करके सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार जननायक को अपनी प्रजा या जनता की समस्याओं को स्वीकार करके अपनी विवेचन शक्ति द्वारा उनका परिष्कार करना चाहिए। वही एक आदर्श नायक हो सकता है और तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। खान पान को एक, खाने पीने के लिए वो एक ही काम करता है मुख। पालय पोसई सकल अंग, जिस तरह वो एक ही खाता पीता है और सकल अंगों का पोषण करता है, उसी प्रकार जननायक को भी विवेक के साथ, सहित विवेक है ना, विवेक के साथ जनता की समस्या को
दूर करना है। यह है पहले दोहे का भावार्थ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह ही पय, परिहरि वारी विकार। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन अर्थात निर्जीव तथा सजीव वस्तुएं, जड़ यानी निर्जीव वस्तुएं जैसे पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है, सागर है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। चेतन चेतन वस्तुएं यानी पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, सभी ये सारी जीवित वस्तुएं हैं। विश्व को बनाने के समय विश्वकर्ता ने जड़ चेतन निर्जीव तथा जीवित वस्तुओं को गुण दोषमय, गुण और दोष को, जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण और दोष को, यानी गुण और दोष यानी अच्छाई बुराई जो भी होते हैं, गुण दोष अर्थात अच्छाई और बुराई, जैसे पाप करने के साधन भी हैं और पुण्य करने के साधन भी हैं। यानी हम यहाँ पे पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। यानी संसार को जब सृष्टिकर्ता ने बनाया तो निर्जीव और सजीव वस्तुएं, गुण और दोष सारा मिला के, सारा मिक्सचर बना के संसार को बनाया। परंतु संत हंस गुण, संत को हंस का गुण होना चाहिए, यानी सज्जन पुरुष को हंस का गुण होना चाहिए। जिस प्रकार हंस गह ही पय, गहन करना, ग्रहण करना, गह ही पय ग्रहण करना। यहाँ पे देखो, हंस दूध में मिले पानी को त्याग कर केवल शुद्ध दूध को ग्रहण करता है। यानी जब हंस, राजहंस एक ऐसा पक्षी होता है बच्चों, उसके सामने आप दूध में पानी मिला के रखो तो केवल दूध को लेता है और पानी को त्याग देता है, क्योंकि वो शुद्ध वस्तु को स्वीकार करता है, अशुद्ध वस्तु को, जो मिलावट होती है उस अशुद्ध वस्तु को त्याग देता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि संत को हंस के गुण के समान होना चाहिए, संत में हंस का गुण होना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध में मिले पय, यानी पय में दूध में मिले पानी को त्याग कर परिहरि वारी विकार, परिहरि त्यागना, परिहरि वारी यानी पानी को, जो पानी को त्याग कर केवल दूध को स्वीकार करता है, सज्जन पुरुष को भी उसी प्रकार समाज में फैले दोषों तथा अवगुणों को छोड़कर केवल अच्छाई और गुणों को अपनाना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों तीसरे दोहे की ओर हम लोग। तीसरा दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है, अर्थात पुण्य का या अच्छे कार्य करने का आधार है। यानी जिसके मन में दया हो वही सुकर्म अर्थात अच्छे कार्य कर सकता है। उसी प्रकार पाप मूल अभिमान, यानी पाप कुकर्म का आधार है। पाप या कुकर्म का आधार अभिमान है, यानी अहंकार है। हमारे मन के जो अंदर जो अहंकार है, ईगो जिसको बोलते हैं, वो अहंकार हमारे पाप का आधार है। जिसके मन में अहंकार हो वह कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए तुलसीदास जी हमें उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुलसी दया न छाड़िए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कभी दया को मत छोड़ो, छाड़िए, छोड़िए, दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, यानी जब तक तुम जीवित हो, कभी भी दया का साथ मत छोड़ना, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। जब तक मनुष्य धर्म के साथ रहेगा वह सफल रहेगा, क्योंकि दया ही उसको सुकर्म या अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बच्चों देखते हैं चौथा दोहा। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसेक। इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य की विपदा अर्थात आपत्ति या समस्या होने पर उसके साथी केवल उसकी विद्या, विनय तथा उसकी विवेचन शक्ति ही होते हैं। जब वह अपनी विद्या तथा विवेक शक्ति से कार्य करता है
और एक राम पर यानी भगवान पर अटल विश्वास रखता है तो वह विश्वास उसे सत्यवचन, सत्कार्य तथा साहस देता है, तभी वह आपत्ति से जीतने में सफल होता है। बच्चों, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। यदि आप कहीं फॉरेन कंट्रीज चले गए, अमेरिका चले गए, कहीं भी इंग्लैंड चले गए, जहाँ की भाषा आपको नहीं आती है, आपको अंग्रेज़ी आती है, वहाँ पे आपको, अगर आपने विद्या सीखी है, अंग्रेज़ी आपको आती है, तो वहाँ पे आप बातचीत करके वहाँ पे आदान प्रदान कर सकते हो विचारों का। और जाकर वहाँ पे आप कोई ज़ोर लगा के पूछोगे तो नहीं, प्लीज़ ही कहोगे। अगर कहीं भी जाके किसी से भी, अगर अजनबी लोगों से कोई सहायता लेनी है, अगर कहीं आप प्रॉब्लम में फंस गए, आप जाके किसी को प्लीज़ कह दो तो फिर वो तो उस प्लीज़ पे ही पिघल के आपकी मदद कर देगा। या फिर आप सोचोगे, अपनी बुद्धिमत्ता लगाओगे, विवेचन शक्ति से अगर आप कार्य करोगे तभी सफल हो पाओगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आपत्ति के समय, विपदा के समय हमारे साथी होते हैं हमारी विद्या, हमारा विनय तथा हमारा विवेक। तो इसके लिए एक बड़ों ने एक बात भी कही है बच्चों, कि जब विपत्ति आकर आपका दरवाज़ा खटखटाती है, विपत्ति आकर जब आपका दरवाज़ा खटखटाती है, धैर्य को दरवाज़ा खोलने के लिए भेजना चाहिए, यानी साहस को जुटाना चाहिए और अपनी विवेचन शक्ति से काम लेना चाहिए। अब देखते हैं 5वां दोहा यानी आखिरी दोहा। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी अंतिम दोहे में कहते हैं कि जो मनुष्य राम नाम का दीप अपनी जीभ नामी दहलीज पर रखता है तो उसका अंतर और बाह्य दोनों ही शुद्धि होती है, दोनों की ही शुद्धि होती है। इस बात को समझाने के लिए तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार देहरी यानी दहलीज पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम का नाम जीभ रूपी दहलीज पर यानी जीभ रूपी देहरी पर रखने से हमारा अंतरंग और बहिरंग दोनों की शुद्धि होती है। बच्चों, आशा करती हूँ दोहे आपकी समझ में आए होंगे। अगर कहीं आपको कोई शंका हो तो ज़रूर पूछिए, बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए, मैं ज़रूर उसका परिहार करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर, अभ्यास प्रश्न की ओर। तो प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण में मुख्य प्रश्न 1 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? उत्तर होगा, तुलसीदास मुख को सकल अंगों का पोषक मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? उत्तर होगा, तुलसीदास जी मुखिया को मुख के समान मानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए, ये भी उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, हंस का गुण कैसा होता है? उत्तर है, हंस का गुण दूध में पानी को त्याग कर केवल दूध को स्वीकार करने वाला होता है। दूध में मिले पानी को त्याग कर केवल शुद्ध दूध को स्वीकार करने वाला होता है। प्रश्न 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर होगा, मुख सकल अंगों का पालन पोषण करता है। 5वां प्रश्न है, दया किसका मूल है? उत्तर होगा, बहुत ही सिंपल है, दया धर्म का मूल है। 6वां प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? हमने कवि परिचय में भी पढ़ा था बच्चों। उत्तर होगा, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि थे। भक्ति धारा, भक्ति शाखा दोनों एक ही है बच्चों। प्रश्न 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा, तुलसीदास की माता हुलसी और पिता आत्माराम थे, ऐसे भी लिख सकते हो। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाक्य अपने हिसाब से आप लिख सकते हो बच्चों। प्रश्न 8,
तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इजी है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। 9वां प्रश्न, पाप किसका मूल है? यह भी बहुत आसान है। पाप अभिमान का मूल है। 10वां प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन हैं? उत्तर है तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय तथा विवेक हैं। ये हो गए एक वाक्य के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मुख्य प्रश्न की ओर। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? यानी मुखिया को मुख के समान होना चाहिए ऐसा तुलसीदास ने कहा है, कैसे? प्रूव इट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वैसे कैसे? तो उत्तर होगा, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार केवल मुख ही खाने पीने का कार्य करके सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मुखिया को भी लोगों की सारी समस्याओं को अपनाकर अपनी विवेचन शक्ति से उसका परिहार करना चाहिए। प्रश्न 2, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य को हंस के समान गुणवान होना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल शुद्ध दूध को स्वीकारता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी समाज में फैले गुण दोषों को त्याग कर केवल गुणों को अपनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार जब मनुष्य राम नाम के दीप को अपनी जिह्वा पर जलाता है तो उसके जीवन में भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश संभव हो सकता है। जिस प्रकार घर की दहलीज पर दिया जलाने से घर के भीतर और बाहर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम को अपने जीभ पर रखने से मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों शुद्ध होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जीभ को दहलीज से तुलना की है। अब आगे बढ़ते हैं अनुरूपता की ओर। बच्चों, अनुरूपता हर पाठ में मैं बताती जाती हूँ कि पहले 2 शब्दों में जो संबंध होता है, तीसरे शब्द के साथ वही संबंध जोड़कर हमें चौथा शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला अनुरूपता, दया धर्म का मूल है, तो पाप अभिमान का मूल है। दूसरा प्रश्न है, परिहरि त्यागना, यानी अर्थ बताया है यहाँ पे। आगे का शब्द है कर्तार, यानी सृष्टिकर्ता। तीसरा प्रश्न है जीह, जीभ, यहाँ भी अर्थ बताया है, तो आगे के शब्द का भी हमें अर्थ ही लिखना पड़ेगा। देहरी यानी दहलीज। अगला मुख्य प्रश्न है बच्चों, चौथा मुख्य प्रश्न, भावार्थ लिखिए। क्योंकि बच्चों अब तक आपने दोहों के भावार्थ में भी सुना है, प्रश्नोत्तरों में भी सुना है, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे मुखिया मुखसों चाहिए, पहले दोहे का भावार्थ पूछा है। मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ लिखना है। अगर प्रश्न में पूछेंगे तो भावार्थ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में केवल मुख खाने और पीने का कार्य करता है और सारे शरीर का पोषण करता है, सकल अंगों का पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को भी अपनी जनता की सारी समस्याओं को अपनी सूझबूझ से निर्णय लेते हुए परिहार निकालना है, अर्थात अपने कार्य का फल सभी को मिलना चाहिए। दूसरा भावार्थ है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। इसका भी भावार्थ हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, अब तक आपको याद भी हो चुका होगा।
प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को विपत्ति में अर्थात आपत्ति के समय उसकी विद्या, उसका विनय, विनम्र व्यवहार तथा उसकी विवेचन शक्ति या उसका विवेक ही साथ देते हैं। और जो भगवान पर भरोसा करता है वह साहसी, सुजान और सत्यवादी बनता है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उस समस्या। अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 6, जोड़कर लिखिए। तो मैं यहाँ पे उत्तर बताती जाऊंगी। पहला है विश्व कीन्ह करतार, दूसरा है परिहरिवारी, इसका उत्तर होगा विकार, तीसरा है जब लग घट में प्राण, चौथा है सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। बिल्कुल आसान है। दोहे के ही छोटे छोटे भाग यहाँ पे दिए हैं, आप आसानी से लिख सकते हो, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। तो आखिरी मुख्य प्रश्न होगा पूर्ण कीजिए, यानी दोहा पूर्ण कीजिए। आप वो भी बहुत ही आसान होगा आपके लिए। जैसे मुखिया मुखसों चाहिए, आगे का होगा खान पान को एक, दूसरा है पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तीसरा है तुलसी साहती विपत्ति के विद्या विनय विवेक, और चौथा यानी आखिरी प्रश्न है साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। बच्चों, ये था तुलसी के दोहे का विश्लेषण। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे आपको शंका है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आपको कैसा लगा, मेरा विश्लेषण कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। कोई कमेंट भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। और बच्चों, समझने के लिए आप बार बार सुन सकते हैं। बार बार सुनोगे, 1 से 2 बार सुनोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ अगले वीडियो में और अच्छा आपके लिए कुछ लेकर आने के लिए। तो धन्यवाद। बच्चों, मैं दोहे एक बार गा के सिखाना चाहूँगी, क्योंकि आपके लिए ये कंठस्थ के लिए भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी आपको कंठस्थ करना है। अगर गा के सीखोगे तो कंठस्थ करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए एक बार ध्यान से सुनिए। तुलसी के दोहे, कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी रे तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरिवारी विकार, तुलसी रे परिहरिवारी विकार, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, तुलसी रे जब लग घट में प्राण, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक, तुलसी रे राम भरोसे एक।
राम नाम मनि दीप धरू, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मनि दीप धरू, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरऊ, जो चाहसी उजियार। तुलसी रे जो चाहसी उजियार। धन्यवाद।